इट्स लेक्चर नंबर सेकेंड टॉपिक फर्स्ट टाइप ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो टाइप ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, उस बेस पे हम इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो हमारे पास है क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, जिसमें आप क्रिस्टल तो देखा होगा, आप क्रिस्टल को जैसे देखोगे तो उसकी अरेंजमेंट को देखोगे, एकदम 3D व्यू आपको नज़र आएगा। और अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं, ये इनकी कुछ पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं होती है एटम्स की। एटम जो है वो जिगजैग टाइप में अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपने याद रखना है कि एटम कैसे अरेंज्ड होते हैं, एक डेफिनेट पैटर्न में। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो डेफिनेट पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, इन डेफिनेट पैटर्न एटम्स अरेंज्ड। और इसमें क्या होता है, हैव नो डेफिनेट पैटर्न, नॉट डेफिनेट पैटर्न, इसमें कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये आता है। सेकंड, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे, देखो एटम कैसे अरेंज्ड है, कुछ इस तरह से। ये आपको क्लियर कट आपको बता देगा कि इसकी अरेंजमेंट एटम्स की कैसे है। ठीक है, तो ये इजीली कन्वीनियंस की आप रहेगा। एटम ऐसे अरेंज्ड है, ठीक है, एक डेफिनेट पैटर्न्स में, कुछ इस तरह से होंगे ये। कि देखो एक डेफिनेट ज्योमेट्री आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर आ रही है ना। इस केस में ऐसे कुछ नहीं होगा, यहाँ पर अरेंजमेंट ही डिफरेंट सी होगी। ठीक है, जो अरेंजमेंट होती है एटम्स की वो अलग से रहेगी, लाइक दिस वन। ये बता रही हूँ कि कैसे कैसे अरेंज हो सकते हैं। ठीक है, इस वे से अरेंज हो सकते हैं एटम्स जो हैं, कोई इनका डेफिनेट पैटर्न्स नहीं रहेगा। कुछ इस तरह की अरेंजमेंट होगी, मतलब आप देखोगे कि यहाँ पर जो है एटम जो है एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में है, और यहाँ पर एटम्स जो है, देखो यहाँ पर मैं बोलूँगी ये स्क्वायर है तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा, मतलब कुछ एक डेफिनेट पैटर्न इसमें नहीं है। यहाँ पर जो ये जो पैटर्न होता है ये काफ़ी लंबी लाइन में चलेगा, तो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक होगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और यहाँ पर पैटर्न जो है ना ये आधे तक है, मतलब कि स्क्वायर स्क्वायर फिर ट्रायंगल प्रेजेंट होंगे। तो मीन्स ये जो पैटर्न है वो कितना है, शॉर्ट है, तो हम लिखेंगे शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक है, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा। तो क्या मैं आपको पूछ सकती हूँ कि इसमें सिमिट्री है कि नहीं, सिमिट्रिकल अरेंज्ड है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ सिमिट्री है। इसमें ये सिक्स मेंबरिंग है। ठीक है, तो मतलब आप बोलोगे ये सिमिट्री है, और इसमें कोई सिमिट्री नहीं है। यहाँ 4 मेंबरिंग, 4 यहाँ 3 मेंबर आ गई, यहाँ 4 आ गई, यहाँ पर कुछ अलग सी शेप आ गई। ठीक है, तो ये क्या बोलेंगे हम, ये सिमिट्रिकल है। ठीक है, इट हैव सिमिट्री, ये सिमेट्रिकल होगा। और ये कैसे होगा, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। नेक्स्ट आता है ये इसका जो मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी शेप, शेप कैसी है, बिल्कुल डेफिनेट है, और इसकी शेप डेफिनेट नहीं है, तो ये आ जाएगा डेफिनेट शेप। और इसकी शेप डेफिनेट है, नॉट डेफिनेट शेप। ठीक है, इसकी शेप जो है वो डेफिनेट नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका पैटर्न इतना अच्छा है कि अगर हम इसको हीट करने लगे तो हीट करने के लिए मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये क्या करेगा, मतलब कि कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। तो मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो है वो करेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स मेल्टिंग पॉइंट होगा, और इसका ये ओवर द रेंज ऑफ टेम्परेचर, ओवर द रेंज ऑफ टेम्परेचर मेल्ट करेंगे। ठीक है,
टेम्परेचर इट मेल्ट। अब रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है कि जैसे जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया ये वैसे वैसे भी मेल्ट करता गया, तो इसको हम बोलेंगे ओवर द रेंज ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका। अब इसका जो कर्व होगा, अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो कर्व देखेंगे तो इसका कर्व जो है वो शार्प नहीं आएगा, ठीक है, नॉट स्मूथ कर्व। ये देखो यहाँ पर यहाँ टेम्परेचर शो किया हुआ है, ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट ये मैंने टेम्परेचर लो किया लो किया लो किया, यहाँ पर ये जो है लिक्विड स्टेट में रही, ठीक है। ये टाइम इस टेम्परेचर पे ये जब हमने इसको टेम्परेचर इतना ही रखा तो ये जो है वो सॉलिडिफिकेशन होना स्टार्ट हो गया इसी टेम्परेचर पे। अब फिर से इसका टेम्परेचर लो किया तो ये क्या है, कन्वर्ट होने शुरू हो गया सॉलिड में, मतलब ये लिक्विड में था। ये जो पॉइंट बता रहा है कि यहाँ पर सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हुई है, सॉलिडिफिकेशन होने शुरू हुई है, सॉलिडिफाई नहीं हुआ है। और ये जो रेंज बता रही है तो इसका मतलब ये यहाँ पर ये सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। अगर इसका ग्राफ देखोगे तो स्मूथ आएगा, ठीक है। टेम्परेचर, ये टेम्परेचर वर्सेस टाइम, तो ये जैसे ही आप इसको हीट कूल करोगे, कूल करने के बाद ये जमता भी जाएगा, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या करता जाएगा, ये जमता जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर लो करते रहोगे वैसे वैसे ये क्या होता जाएगा, सॉलिडिफाई होता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये बिल्कुल ट्रू सॉलिड होते हैं, मतलब हर एक प्रॉपर्टी सॉलिड वाली शो कर रहे हैं, पर ये वैसा कुछ नहीं कर रहे, तो इसको हम बोलते हैं सूडो सॉलिड, सूडो सॉलिड। और साथ में बोलेंगे सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है, सूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि जब हम इसको ब्रेक करते हैं, लाइक ये है और मैंने इसको यहाँ से काट दिया, काटने के बाद जो नया सरफेस बना, ठीक है, वो कैसा होगा, स्मूथ होगा। ये जो सरफेस होगा ये कैसा होगा, स्मूथ होगा। और अगर मैं इसको काटूंगी, ठीक है, इसको यहाँ से काट दिया, तो जो नया सरफेस होगा वो कैसा होगा, रफ जैसा होगा, कुछ ऐसे करके रफ सरफेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसकी जो इंथैल्पी, अगर टेम्परेचर करेक्टरिस्टिक्स है तो इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न भी क्या होगी, करेक्टरिस्टिक्स होगी, ठीक है। इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न कैसी होगी, करेक्टरिस्टिक्स होगी, मतलब एक फिक्स टेम्परेचर पे ही क्या करेगा ये क्या बोलते हैं, सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, नॉट डेफिनेट, ठीक है, नॉट डेफिनेट इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, ये बात आ गई। एक बार सभी पॉइंट्स को रिकॉल कर लो। इसका डेफिनेट पैटर्न होता है, इसका नहीं होता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर शो करता है, ये शॉर्ट रेंज, ये सिमेट्रिकल होता है, ये अनसिमेट्रिकल होता है। डेफिनेट शेप होती है, इसकी डेफिनेट शेप नहीं होती है। करेक्टरिस्टिक्स मेल्टिंग पॉइंट होगा, ये ओवर द रेंज ऑफ टेम्परेचर मेल्ट करेगा। ये सॉलिड, इसका जो कर्व होता है वो स्मूथ नहीं होता है, इसका कर्व स्मूथ होता है। ये ट्रू सॉलिड कहलाता है, ये सूडो सॉलिड। जब हम इसको कट करते हैं तो नया सरफेस जनरेट होता है, ये रफ सरफेस जनरेट करेगा। इसकी इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न करेक्टरिस्टिक्स होती है, इसकी इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न करेक्टरिस्टिक्स नहीं होती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, नेक्स्ट पॉइंट है, ये क्या होता है, अनआइसोट्रॉपिक होता है। अमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक होता है। इसमें एग्जांपल आते हैं सॉल्ट, जिंक्स, KNO3 और मेटल सारे के सारे आ जाएंगे, और क्वार्ट्ज। और अमॉर्फस सॉलिड जो होता है वो क्या, इसमें ग्लास, प्लास्टिक और रबर, ठीक है, दीज आर द आइसोट्रॉपिक। नाउ द वर्ल्ड इज अनआइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक, इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे पास एक सिस्टम है, अगर मैं यहाँ से इसको देखूँ, ठीक है, यहाँ से देख रही हूँ, मैं यहाँ से इसको देख रही हूँ, यहाँ से इस तरफ, तो यहाँ पर पैटर्न कैसा है कि मतलब यहाँ पर जो ये ब्लैंक है और यहाँ पर डार्क डार्क वाले हैं। और अगर मैं यहाँ से इसको देखने लगूँ तो यहाँ से क्या है, यहाँ से अलग अलग रेंज आ रही है। तो मैं बोल सकती हूँ कि जो अगर हम एनाइसोट्रॉपिक को डिफरेंट डायरेक्शन से देखेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। पर अमॉर्फस में वैसा नहीं होता, अगर आप उसको डिफरेंट डायरेक्शन से भी देखोगे तो उसकी प्रॉपर्टी सारी जगह क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो वो होता है आइसोट्रॉपिक। तो प्रॉपर्टी कौन सी, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, थर्मोकंडक्टिविटी की बात करें, वो सभी की सभी इसमें डिफरेंट रहती है एनाइसोट्रॉपिक में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इज कि जो ग्लास होता है, बार बार मैंने सूडो सॉलिड बोला इसको, अमॉर्फस को, ठीक है। तो ग्लास जो होता है वो सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों होता है, ग्लास को हम सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, वाई ग्लास कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड, या वाई द विंडो पैनल ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग इज बिहेव लाइक अ सुपर कूल्ड लिक्विड। तो वो इसलिए, लाइक ये मेरा विंडो पैन है, ठीक है, ये सनलाइट है, जब सनलाइट इसके ऊपर गिरती है
तो ग्लास क्या है, अमorphous सॉलिड है। अमorphous सॉलिड्स क्या होता है कि धीरे धीरे ये जो है हीट होने शुरू हो जाता है और ये क्या बोलते हैं, मेल्ट करने शुरू हो जाता है। मेल्ट होने के बाद ये नीचे वाटर में कि इकट्ठे होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बट फिर जैसे ही यहाँ पर सनलाइट चली गई, सनलाइट के बाद नाइट आ जाती है, ठीक है। जैसे ही नाइट आएगी तो ये क्या हो जाएगा, कूल होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर ये कूल हो जाएगा। तो अगले दिन क्या होगा, जब सन आ जाएगा तो फिर से हीट होने शुरू हो जाएगा। तो ये तो प्रोसेस चलती रहती है, हीटिंग कूलिंग। इस प्रोसेस को बोलेंगे एनीलिंग। एनीलिंग क्या होता है कि इसमें जो है वो कोई भी सॉलिड जो है वो पहले गर्म होता है, फिर वो कोल्ड हो जाता है। तो वो उसको हम उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे एनीलिंग। और यहाँ जब ये कोल्ड हो जाएगा तो ये बॉटम वाला एरिया कैसे हो जाएगा, थोड़ा मोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ग्लास को सुपर कोल्ड लिक्विड बोलते हैं। एक होता है आप डिफरेंस होता है ग्लास और क्वार्ट्ज के बीच में। वो राजा दोनों सेम थिंग है, ग्लास या फिर क्वार्ट्ज। इसको हम क्वार्ट ग्लास भी बोल सकते हैं, पर इसको हम नहीं बोल सकते, ठीक है। ये दोनों जो है ना सिलिकॉन ऑक्साइड से बने होते हैं। बट अगर मैं क्वार्ट्ज बना रही हूँ तो ये क्रिस्टलाइन की तरह बिहेव करेगा, मतलब डेफिनेट पैटर्न होगा इसमें। और अगर मैं ग्लास बना रही हूँ तो इसमें इसका जो सिलिकॉन ऑक्साइड का है इसका डेफिनेट पैटर्न नहीं होगा। अगर मैं क्वार्ट्ज को मेल्ट करूँ, ठीक है, क्वार्ट्ज को क्या किया, मेल्ट किया, तो ये ग्लास में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं ग्लास को मेल्ट करूँ तो ये क्वार्ट्ज में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका एक लेक्चर फिनिश, जिसमें मैंने आपको क्रिस्टलाइन और अमorphous के बीच में डिफरेंस बताया। तो आप इसके एग्जाम्पल को प्लस इसके टोटल 10 पॉइंट्स हैं, अच्छे से याद कर लेना।